अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को नई आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट मैथ 632 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2021। तो इस लेक्चर में इस वीडियो में सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास 10 है और ड्यू डेट यानी उसकी जो लास्ट डेट है वो 24 में ही है। डोंट मिस दीज इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यानी आपकी जो असाइनमेंट है उसमें कितने लेक्चर इंक्लूड हैं, 1 to 10 लेक्चर्स। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थॉज LMS, नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थॉज ईमेल, यानी जो आपने असाइनमेंट को अपलोड करना है वो LMS पे करना है और अगर ईमेल के ज़रिए आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं तो वो नहीं करवा सकते आप। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल, यानी आपकी जो भी सोल्यूशन फाइल होगी आपने उसके टॉप पे सबसे पहले आपने वहाँ पे अपनी ID राइट करनी है। ID के साथ आप नेम भी राइट कर सकते हैं। डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। बैकग्राउंड यानी जो आपके पीछे के बैकग्राउंड होता है तो वो कलरफुल आप यूज़ नहीं करेंगे अपने सोल्यूशन फाइल में। यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर ETC फॉर द मैथमेटिक्स सिंबल इफ़ नीडेड, यानी आपने मैथ टाइप पर भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप वर्ड से इक्वेशन एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टूडेंट की सोल्यूशन फाइल सबमिट करवाते हैं तो आपको उसका 0 मार्क्स मिलेगा। आल्सो रिमेंबर यू सपोज सबमिट योर असाइनमेंट इन वर्ड फॉर्मेट, यानी आपने जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो वर्ड की फॉर्म में होनी चाहिए, कोई इमेज की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इमेज की फॉर्म में सबमिट करवाई तो आपका उसका 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपने जो भी असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो वर्ड की फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेल्युएट द लिमिट। हमने लिमिट को इवेल्युएट करना है। लिमिट z अप्रोचेस टू n 2z² माइनस 19z प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इफ़ इट एग्जिस्ट, यहाँ पे हमने इस लिमिट को इवेल्युएट करवाना है कि ये हमारे पास लिमिट जो है इसकी एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती। वो हम देख लेते हैं इसके सोल्यूशन में कि ये एग्जिस्ट करती है लिमिट हमारी या एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट कर लिया है। लेट f ऑफ z जो है ये हमारे यहाँ पे जो फंक्शन है पूरा हमने इसके इक्वल रख लिया 2z² माइनस 19z प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस z। तो ये f ऑफ z हमारा इसके इक्वल आ गया। इफ लिमिट z अप्रोच कर रहे हैं a से f ऑफ a इज इक्वल टू l, देन वी से दैट द लिमिट इज एग्जिस्ट इफ इट इज़ फाइनाइट। अगर हम इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसे हम सॉल्व करते हैं और फिर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास अगर हमारी जो लिमिट है वो फाइनाइट है तभी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे f ऑफ z राइट किया है। f ऑफ z हमारा इक्वल है 2z² माइनस 19z प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस z। अब देखिए ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इसे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले हम इसे बाय फैक्टराइजेशन के ज़रिए ट्राई करते हैं कि ये हमारे पास सॉल्व होती है या नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 18। तो यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर बनना चाहिए वो 18 का बनना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे ले लिया माइनस का 18 माइनस का z। अब हम इन दोनों को, अगर माइनस माइनस के होते हैं प्लस, प्लस का 19z आ जाएगा। यहाँ पे हमने इनके फैक्टर बना लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने यहाँ से 2z कॉमन ले लिया। 2z कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, z माइनस 9, क्योंकि 2 तो हमारे पास बाहर कॉमन है इसलिए यहाँ पे 9 आ गया। -1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z माइनस 9। अब हम इन दोनों को राइट कर लेंगे। z माइनस 9 राइट किया हमने पहले, उसके बाद में हमने 2z माइनस 1 ये हमने राइट कर लिया और डिवाइडेड बाय 9 माइनस जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नीचे वैल्यू है वो 9 माइनस जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 9
तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 9 माइनस जी और यहाँ भी 9 माइनस जी। अब ये देखिए ये 9 माइनस जी और ये 9 माइनस जी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू -2z - 1। अब हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2z जो कि हमारे पास पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, और -1 जो कि नेगेटिव था जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जी वो इसके इक्वल आ गया। और हमने एफ ऑफ जी को किसके इक्वल रखा था, हमने यहाँ पे एफ ऑफ जी को इक्वल रखा था 2z² -19z + 9 माइनस जी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स पे अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे अप्लाई लिमिट्स ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड से अब लिमिट ले लेनी है। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं हमारे पास क्या लिमिट है, हमारे पास यहाँ पे लिमिट है z अप्रोच कर रहा है 9 को f ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास यही सेम लिमिट हमने यहाँ पे ली, z अप्रोच कर रहा है 9 को 1 - 2z जो इसके इक्वल आ रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे z है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है 9। अब यहाँ पे z था वहाँ पे हमने 9 पुट किया, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 18 वैल्यू आ गई। 18 में से माइनस का 18 है, इसमें से हम 1 को लेस करेंगे, क्या आ गया माइनस का 17। तो ये हमारे पास जब हमने इस फंक्शन के आगे लिमिट पुट की हमारे पास जो आंसर आया है वो माइनस का 17 आया है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया है कि हमारी जो लिमिट है द लिमिट वो हमारे पास एग्जिस्ट कर गई है। अगर यहाँ पे हमारे पास इनफिनाइट आंसर होता तो हमारी जो लिमिट थी वो हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती। और जैसे कि अब हमारे पास 17 आ गया तो हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर दी गई है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।